फाड़ देंगे साले। यस सर। ऑलराइट, तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि इसको हमको रिफैक्टर करना पड़ेगा बाद में, है ना, बिकॉज जितना फ्रेमवर्क हमने देखा वहां पे क्या था, वहां पे रिटर्न और व्यू किया जा रहा था, है ना, रिटर्न व्यू किया जा रहा था, ठीक है। तो चलिए, तो अभी लेट मी फोकस ऑन द टेस्ट केस फर्स्ट, ठीक है, उस पर जाता हूँ मैं। तो क्रिएट, यस सर। ठीक है, मैं प्लूरल कर देता हूँ, टेस्ट केसेस फॉर, ठीक है, रूम मॉड्यूल, ठीक है। तो प्रिपेयर एज many test cases as possible for room मॉड्यूल, है इस तरह से, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं और असाइन भी कर देते हैं, दिस इज फॉर मी, ठीक है। एंड दिस इज अ फीचर, सबमिट। यस सर। ऑलराइट, तो अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, अपने गिट पे आता हूँ, ठीक है, एंड अगेन एक बार मेक श्योर कर लेता हूँ कि मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं किया यहाँ पे ना, ये चेक कर लीजिए, कोई कुछ ऐसे यहाँ पे एस्ट्रिस मार्क आ जाता है अगर कुछ चेंजेस भी करते हैं, तो वट एवर देखिए ना, जैसे मैंने कुछ भी लिखा तो यहाँ पे आप देखिए कुछ आ जाएगा, ऐसे तो ये अभी सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके आ गया और यहाँ पे दिखाएगा कि आपने चेंज कर दिया है ना, ठीक है। रेस्पेक्टिव ब्रांच में या फिर मेन को भी पता चल जाता है कि कुछ चेंजेस हुआ है, नहीं, या ये सिर्फ रेस्पेक्ट? अभी तो ये तो मेन में किया मैंने, मेन में किया इसलिए, मतलब बिफोर यस मूविंग सर। टू द फीचर, है ना, बिफोर मूविंग टू द फीचर, जैसे मैं एक बार हटाता हूँ ये सब चेंजेस को, ठीक है, लेट मी रिमूव, डिस्कार्ड कर देता हूँ इसको, मतलब ये देख यस लीजिएगा सर। मेन में कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है, यू सी दैट, ठीक है, प्रॉपरली, है ना, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे न्यू ईयर कुछ बता रहे हैं, तो इसको सेव नहीं करते हैं, डोंट सेव। चलिए कोई एरर नहीं है, सब ठीक ठाक है, और मेन में कुछ नहीं करना है हम लोग को, ये सिर्फ चेक कर लीजिए, देन यू गो टू दिस एंड लुक फॉर द इश्यूज, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी एक इशू आ गया यहाँ पे, क्रिएट टेस्ट केसेस फॉर रूम मॉड्यूल, है ना, तो मैं यहाँ चला आता हूँ काम करने के लिए, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा आपको पता है कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नया यस ब्रांच सर। बन जाएगा विद द नेम ऑफ द इशू, है ना, देखिए बन गया, यस सर। यस सर। ठीक है, इशू 22 का एक ब्रांच बन गया, ठीक है। तो चलिए मुझे टेस्ट केसेस बनाना है फॉर रूम, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा टेस्ट वाले फोल्डर में, ठीक है, एक नया फाइल बनाऊंगा रूम टेस्ट नाम से, यस सर। एंड यहाँ पे ना ये हमको क्या करना पड़ता है, ये जो क्लास का नाम है ना, ये आपको ऐसे देना ही पड़ेगा, ठीक है, जैसे हॉस्टल टेस्ट है, रूम टेस्ट है, बोले टेस्ट रूम मत दीजिएगा, टेस्ट हॉस्टल मत दीजिएगा, टेस्ट लास्ट में आना चाहिए, है ना, ठीक है, तभी जाके यस टेस्ट केस सर। बनता है, नहीं तो नहीं बनता है, ठीक है। तो यस ये सर। फॉलो करना पड़ेगा हम लोग को, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने रूम टेस्ट नाम दे दिया। अब मैंने अपना से जो नेम स्पेस है, ठीक है, वो सेलेक्ट किया है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ कुछ, हालांकि मुझे इसमें चेंज नहीं करना चाहता, इसमें नहीं करूंगा कुछ भी, मुझे बोला गया रूम के साथ काम करने के लिए आई डू ऑन रूम ओनली, है ना, बस मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने नेम स्पेस इसके लिए सेलेक्ट किया था, ये कहाँ गया इसका नेम स्पेस, ये रहा, मतलब हॉस्टल स्लैश टेस्ट केस करके, है ना, ठीक है, क्योंकि हमारा टेस्ट केसेस है ये सब, इसीलिए हमने टेस्ट केस नेम स्पेस सेलेक्ट किया मैंने इसके लिए। तो चलिए PHP नेम स्पेस डाल देते हैं, हॉस्टल स्लैश टेस्ट केस, है ना, उसके अंदर चला गया ये, फिर जो नेम स्पेसेस यूज करना होगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली जब हम क्लास का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो ठीक है। तो पहले इस क्लास को नाम देते हैं हम लोग, तो क्लास रूम टेस्ट, है ना, सी एवरी टेस्ट केस, है ना, हर एक टेस्ट केस को एक्सटेंड करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है एक क्लास को जिसका नाम होता है टेस्ट केस, है ना, जो कि PHP यूनिट के फ्रेमवर्क से आता है, देखिए, तो टैप करिएगा तो अपने आप इसका ये रेफरेंस ले लिया, है ना, नेम स्पेस का, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब पहले से ये पता होना चाहिए असल में डेवलपर को कि उसके अंदर क्या क्या टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब मॉडल के अंदर में, ठीक है, रूम का जो मॉडल यस होगा सर। उसमें किस किस टाइप का फंक्शन होगा, दैट दैट शुड बी प्री डिफाइंड, ठीक है। तो जैसे अभी भी हम यस देख सर। सकते हैं वो मॉडल शायद रूम का नहीं बना हुआ है अभी हमारे पास में, ठीक है, बट इट ऑल्सो हैव फंक्शंस लाइक दिस, ठीक है, ऑल नाम का फंक्शन होगा, एक फाइंड नाम का फंक्शन होगा, ठीक है, तो इट हैव यस सर। फंक्शंस लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है, इस तरह का फंक्शंस होगा। तो
ठीक है, व्हाट विल डू इज वही सब फंक्शन को हम लोग क्या करना है, टेस्ट करना, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, वी हैव टू टेस्ट सच यस फंक्शन सर। ओनली। हम चाहे तो नहीं, वो कंट्रोलर वाला को नहीं करेंगे, कंट्रोलर वाला करने से फिर वो डेटाबेस में डेटा चला जाएगा अलग से, सो वी वोंट बी टेस्टिंग दोस्त। मॉडल वाला ही करते हैं, जितना भी है मॉडल का वो करके देख लेते हैं हम लोग। तो पहले वो ऑल का बना सर लेता हूँ मैं। हाँ, बोले बोले। सर जैसे यहाँ टेस्ट केस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली जो मॉडल ये रूम मॉडल का फीचर बना के जो टेस्ट हाँ करेंगे, देन आफ्टर कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे, मतलब रूम कंट्रोलर। हाँ, उसके बाद में उसको हम लोग वो करेंगे, क्रिएट करेंगे रूम का कंट्रोलर को, ठीक है। यस सर। मतलब स्टेप्स वही होगा, मतलब आपको लो लेवल से हायर लेवल में जाना है ना, ठीक है। जैसे देखिए, व्यू का तो हम लोग जिक्र ही नहीं कर रहे, ठीक है, वी आर नो नॉट सर। डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट व्यू राइट नाउ, है ना। तो व्यू जो है वो सबसे लास्ट पार्ट में आने वाला है हमारा, है, ठीक है। तो मतलब जो सबसे लोअर लेवल है पहले उसको बना लीजिए, बिकॉज वो सबसे कम चेंज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी लिए उसको सोच के और उसको एकदम कॉन्क्रीट और अच्छा बनाना पड़ता है। इसे मोस्ट ऑफ टेस्टिंग विल टेक प्लेस देयर ओनली, है ना, ठीक है, ज्यादातर टेस्टिंग वगैरह सब क्या होगा वहीं पे होगा, है ना, मॉडल में सर। मॉडल में होगा, ठीक है। तो उसको हमको बना लेना है अच्छा से, उसके बाद में फिर कंट्रोलर में जाइए, फिर व्यू में आइए, ठीक है, ऐसे करके हम लोग को मतलब एक्सटेंड करना होगा, ऊपर आना पड़ेगा ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, अब जो भी आपका टेस्ट का फंक्शन होगा उसको इस तरह से नाम दे सकते हैं। जैसे फंक्शन बनाना है हम लोग को, तो इट विल बी पब्लिक फंक्शन, पब्लिक FUNCTN फंक्शन, एंड सपोज टेस्ट, ठीक है। तो हमको पता है रूम का टेस्ट करें तो इसका भी नाम हम लोग टेस्ट ऑल दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सर यहाँ फंक्शन स्टैटिक नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, टेस्ट केस का जो फंक्शन है उसको स्टैटिक नहीं बनाना है, ठीक है। बिकॉज यस इसको सर। एक्चुअली हम लोग कॉल नहीं करते, ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं करते, इसको अपने आप, जैसे देखिए ये फंक्शन कब कॉल होगा, अब ये तो हमने बना दिया है ना, और हमने यस सर। किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, देखिए, वी हैवंट इन्फॉर्म टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कि ऐसा कुछ बना है या क्या हुआ है। हमने तो बस एक फाइल बना यस दिया, सर। लेकिन बनाया कहाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, बनाया हमने टेस्ट फोल्डर के अंदर में, ठीक है। अब जब इसको टेस्ट करना है तो व्हाट विल डू, विल गो टू द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, और वहां पे हमको लिखना है वेंडर स्लैश बिन, बिकॉज वो जो एग्जीक्यूटेबल है PHP यूनिट का वो यहीं पे है, ठीक है, इसी जगह में है। तो वहां जाके यस सर। और हमको उस फोल्डर का नाम दे देना है जिसमें हमारा टेस्ट केसेस अवेलेबल है ना, ठीक है, बस वो दे देना है आपको। आप एंटर दबाइएगा, एक बड़ा करके एंटर दबाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ कि यहाँ पे बोल रहा है कि दो टेस्ट केस है, दोनों को रिस्की बता रहा है अभी, ठीक है। तो क्यों रिस्की बता रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम जो मैंने चेंजेस किया था वो सब गायब हो चुका है वहां से, बिकॉज मैंने उसको तो सेव नहीं किया था ना। जैसे हॉस्टल टेस्ट को देख लीजिए, वो देखिए वो अरे वगैरह गायब हो गया ना वहां से, यस सर। वो अरेज तो है नहीं यहाँ पे, बिकॉज उसको हमने सेव नहीं किया था, बिकॉज मैं मेन में कर रहा था जो कर रहा था, ठीक है, तो दोज आर नॉट हियर, ठीक है। तो गायब हो गया वहां से। तो अभी क्या है, इसीलिए दोनों को रिस्की बता रहा है, देखिए बोथ द टेस्ट आर रिस्की, है ना, ठीक है, बता रहा है। लेकिन देखिए मैंने तो कुछ नहीं बोला था ना, मैंने तो, ठीक है, मैंने बस जाके वहां पे बना लिया, देखिए दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया ना इसने, हॉस्टल टेस्ट और रूम टेस्ट, देखिए दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया इसने। तो सिंपल है, कुछ कन्वेंशंस आपको फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे कि जो भी क्लास बनाएगा और वो फाइल बनाएगा जिसमें क्लास होगा, ठीक है, उसको इसी नाम से बनाना है, मतलब लास्ट में टेस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो जब ऐसा करके बनाएगा, जैसे एक बार मैं रिनेम कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए दिखाने के लिए, कि टेस्ट रूम अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने एक दो बार टेस्ट रूम लिख के भी किया था। तो यही सब छोटा मोटा मतलब ये प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हमारा मॉड्यूल काम नहीं करता है कभी कभी, ठीक है। देखिए तो अब वो एक ही टेस्ट केस दिखा रहा है मुझे, ठीक है, एक ही टेस्ट केस कौन सा वाला, ये वाला दिखा रहा है, देखिए हॉस्टल टेस्ट, उसको वो मिला ही नहीं, ठीक है, टेस्ट रूम मिला ही नहीं उसको, देखिए ना, ठीक है। तो मैं पहले टेस्ट रूम टेस्ट हॉस्टल ऐसे लिख के टेस्ट केस एक दो बार मैंने लिखा था, मैंने देखा मेरा PHP यूनिट काम ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो असल में द कन्वेंशन इज, ठीक है, जो क्लास का नाम होना चाहिए और फाइल का भी जो नाम होना चाहिए, इट शुड बी सेम एंड इट शुड बी लाइक दिस, है ना, मतलब कुछ भी लिखिए आगे में, बट लास्ट में जाके क्या करना होगा, आपको ये टेस्ट लिखना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। एंड आपको ये फॉलो करना होगा, पास्कल केस फॉलो करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये तो फॉलो पास्कल केस, है ना। तो अगर हम यहाँ आ जाते हैं, आप चेक करते हैं, देखिए अब दो टेस्ट केस हमको दिखा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो कन्वेंशन फॉलो कीजिएगा तो काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए टेस्ट का पहले ऑब्जेक्टिव भी समझ लीजिए, ठीक है, कि क्यों टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जब हम ऑल यस सर। निकालते हैं, है ना, जब हम पूरा निकाल रहे हैं टोटल, ठीक है, तो इसमें भी तो वेरिएशन होगा ना। मतलब देखिए हर टेस्ट उतना सिंपल नहीं होता जितना दिख रहा है, ठीक है। तो देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, ठीक है, तो अभी वो सब क्वेश्चन करके अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, मतलब इस तरह का, जैसे देखिए जब लारावेल में टेस्ट करते हैं उसका अलग से बना हुआ है बहुत सारी चीज वहां पे, ठीक है।
तो मतलब जब आप फ्रेमवर्क पे काम करके आएंगे ना और यहाँ काम कीजिएगा तो आपका क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रेज होगा एक्चुअल दिमाग में, है ना, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क में ये सब का आंसर्स दिया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, वहां पे आंसर्स मिल जाता है, हम लोग बहुत आसानी से काम कर लेते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। बट जब यही चीज यहाँ से करना होता है तो देन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अच्छा, ये चीज वहां तो इतना आराम से हो जा रहा था, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो हमने पहला अपना वो बनाया था, जो अभी लॉगिन फॉर्म बनाया, उसमें बूटस्ट्रैप से हमने बहुत जल्दी जल्दी काम कर लिया। वी डिडंट हैव टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ सीएसएस, है ना, ठीक है, आराम से काम हो गया। लेकिन जब वही चीज आपको सीएसएस लिख के करना पड़ता है ना, तब क्या होता है, सोचना पड़ता है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत सोचना पड़ता है वहां पे। तो यस सर। एग्जैक्टली सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है, कि जब ये लिखिएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना पड़ता है हमको, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब आपको टेस्ट करना है तो आपको उतना डेटा रहना ही चाहिए डेटाबेस में, अगर उतना डेटाबेस में डेटा नहीं रहेगा तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो या मतलब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग टाइप के साथ काम करेंगे, ठीक है। कुछ इफेल्स के साथ हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर हमारा एक रो है तो मतलब हमको यही टेस्ट केस होना चाहिए, ठीक है, दो रो है तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मतलब हमको करना होगा, मतलब कहीं ना कहीं से हमको रो का इंफॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमको काउंट करना पड़ेगा कि उसमें कुछ है कि नहीं, है ना, ठीक है। या अलग अलग लेवल्स ऑफ टेस्टिंग रहना रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले है ना कि इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द काउंट ऑफ, ठीक है, हमको क्या काउंट मिल रहा है वहां से, वो पता कर लेते हैं हम लोग पहले, है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आपका एक फंक्शन भी होना चाहिए वहां पे, ठीक है, यू शुड हैव अ मेथड। अच्छा, आपको क्या क्या मेथड बनाना है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक मेथड यस होगा, सर। ठीक है, तो पब्लिक FUNCTN फंक्शन ऑल, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली इट शुड बी स्टैटिक, ठीक है। दे शुड बी अनदर फंक्शन कॉल काउंट, मतलब ये हमको गिनती दे दे, ठीक है, ठीक है, काउंट है ना, या रूम काउंट जो भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, काउंट ही बुलाए, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। अब दोनों का टाइप्स में दे देता हूँ, ठीक है। इसमें तो ARR AY अरे रिटर्न करने वाला है ये, ठीक है, दिस गोइंग टू रिटर्न एन अरे, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर, बिकॉज काउंट तो इंटीजर ही होगा ना, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग यस टू सर। रिटर्न, ठीक है। तो पहले तो मैं इस फंक्शन को टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आपका ये काउंट वाला फंक्शन जो बनेगा। तो देखिए, दिस इज हाउ यूनिट टेस्टिंग वर्क्स, क्योंकि ये सब आप यूनिट की तरह बना रहे हैं ना, बाद में जाके इन सबको आप जोड़िएगा, ठीक है, काम करवाइएगा, ठीक है ना। तो बट पहले तो इनको अलग अलग बना के अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो अभी जैसे मैं ये काउंट को पहले टेस्ट कर लेता हूँ आपको यहाँ पे, है ना, ठीक है, लेट मी टेस्ट काउंट, ठीक है। तो पब्लिक FUNCTN फंक्शन TST टेस्ट COUNT काउंट, है ना। तो चलिए अभी क्या करता हूँ मैं, चलिए किसी भी एक रैंडम फिगर टेस्ट कर लेते हैं अभी। तो अब देखिए अभी फंक्शन बना नहीं है, ठीक है, फंक्शन बना नहीं है अभी तक। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, व्हाट आई विल डू, मैं एक तरह से एक मतलब सोच के काम करूंगा यहाँ पे ना, ठीक है, इमेजिनेशन पे काम करूंगा, ठीक है ना, जो भी काम करूंगा। तो जैसे मुझे पता है कि वो फंक्शन स्टैटिक होने वाला है, ठीक है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले मैं इक्वल्स वाला फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, ASSERT assert इक्वल्स को कॉल किया हमने, ठीक है, आ गया। आने के बाद में हमने क्या किया कि सबसे पहले तो जो एक्सपेक्टेड है वो वैल्यू दे दिया। तो सपोज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे काउंट विल बी 1, ठीक है, काउंट विल बी 1, ठीक है। और उसके बाद में कॉमा करके, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मेथड को कॉल करते हैं। तो मेथड का कॉल कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, रूम, ठीक है। तो उसके अंदर अभी देखिए रूम क्लास बना हुआ है शायद, या नहीं बना हुआ है, आई डोंट नो, नहीं 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 बना हुआ है। तो रूम लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग डाल देते हैं उस फंक्शन का नाम, ठीक है, विच इज COUNT काउंट, जो कि आप बनाइएगा, है ना, ठीक है, यू विल क्रिएट इट, यस ठीक सर। है। और ऐसे करके मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखिए। तो अगर इसका एसर्शन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, इफ द एसर्शन इज सक्सेसफुल, ठीक है, अभी तो एरर आएगा, ठीक है, अभी तो एरर आएगा यहाँ पे पक्का है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते जाके, तो देखिए ना, 3 टेस्ट हो गया टोटल, ठीक है। एंड ठीक है, तो आप देखिएगा
तो पहला वाला में तो कोई एसर्शन नहीं हुआ, दूसरा वाला में भी कोई एसर्शन नहीं हुआ, पर तीसरा वाला में एसर्शन हुआ, देखिए ना, ठीक है, वहां पे एरर आ गया, ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है इस जगह में, ठीक है, कि उसमें एरर आ गया, देखिए ना, ठीक है, कि बोल रहा है नॉट फाउंड, क्या नहीं मिला, वो क्लास नहीं मिला सिंपली, ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है, रूम क्लास वाज नॉट फाउंड। तो हमको मालूम है अभी तक क्लास डिफाइन ही नहीं हुआ, तो कहाँ से मिलेगा वो, है ना, ठीक है, तो डिफाइन करना यस आपका सर। काम है, ठीक है। बट ये देखिए, ये स्टेटमेंट तो सिंपल है ना, इस स्टेटमेंट में तो कोई खास चीज नहीं है, एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड मतलब ये रूम क्लास, ठीक है, पहले से डॉक्यूमेंटेड होगा, ठीक है, पहले से डॉक्यूमेंटेड होगा ये। ये रूम सर मॉडल का होगा सर। हाँ, दिस विल बी मॉडल एग्जैक्टली, ठीक है, यस सर। दिस विल बी मॉडल, ठीक है। तो यस। अभी हम क्या करेंगे, जैसे अब मुझे जब सब चीज पहले से पता है ही, ठीक है, तो व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे उसको बुला भी लूंगा, ठीक है, यूज HOSTL हॉस्टल स्लैश MODL मॉडल को मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा, ठीक है, स्लैश रूम, जो कि नहीं है अभी, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, मतलब मैंने प्रिपरेशन सारा चीज कर दिया। और देखिए, अब जो टेस्ट केस लिख रहा है और जो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच में जा रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत सारी चीज स्पेकुलेट करके भी चलना पड़ेगा, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर स्पेशली, ठीक है, आपको सारा काम खुद से करना है या अलग अलग काम कर हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पे स्पेकुलेशन बहुत लगेगा, जैसे अभी मैंने स्पेकुलेट करके चीजें बना दिया, डाल दिया है ना, ठीक है। तो सिमिलरली इस केस में ना, ये वाला केस में क्या करना होगा हम लोग को, कि वी हैव टू क्रिएट एन अरे फॉर रूम्स, ठीक है, जैसे वहां मैंने काम किया था, तो यहाँ पे मैं अरे बनाऊंगा, ठीक है, क्रिएट एन अरे जिसके अंदर में फिर से मल्टीपल अरेज होगा। तो चलिए, अगर एक रूम को ट्राई करना है तो एक से काम चल जाएगा फिलहाल, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो अभी मैं सोच के ऐसे बना देता हूँ कि मान लीजिए दीज आर द, ठीक है, अब से देखिए डेटाबेस में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, DML में, सॉरी ये भी गलत हो गया, DDL होना चाहिए था, ठीक है, लेट मी रीनेम इट, ये DDL होना चाहिए था। और यहाँ पे अभी तक रूम का नहीं बना हुआ है, तो रूम का आप बना लीजिएगा, ठीक है, मतलब जो ये होगा, और मेक श्योर कि आप यहाँ पे बना के पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, मतलब जो डेफिनेशन होना चाहिए यहाँ पे बन जाना चाहिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट यस कीजिएगा, सर। सो दैट जब मैं कभी इसको ट्राई करूंगा तो मुझे वो डेफिनेशन मिल जाना चाहिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, रूम नंबर होगा, तो रूम नंबर उसी पैटर्न पे रखते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, 101 टाइप से, ठीक है, यस सर। लाइक दैट ओनली, ठीक है, कॉमा ROM रूम टाइप, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए सिंगल AC, तो क्योंकि वन में तो शेयरिंग नहीं होगा ना, वो तो सिंगल हो गया, ठीक है, यस सर। तो SIN ये सिंगल और डैश करके AC, ऐसे करके कैटेगरी बना दी, उसी तरह से कैटेगरीज होगा, ठीक है। और अगर कुछ डालना है डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे है ना, जैसे यस अगर सर। आपको अभी फिलहाल इंडिविजुअली एक टैरिफ, तो इंडिविजुअली नहीं करते, टैरिफ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, देखिए कोई भी चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन करने से अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप चाहने से रेट को यहीं पे मेंशन कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है, तो बट यस सर। एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है, उसके लिए एक टैरिफ बनाया जा सकता है एक्चुअली, ठीक है, कि रेट लिस्ट सर बनाया वो जाता है। ट्रांजेक्शन वाले में ना आएगा सर टेरिफ, मतलब क्या रेट रहेगा? नहीं, टैरिफ एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन में भी नहीं होगा, बिफोर ट्रांजेक्शन वी हैव टू क्रिएट इट, है, सो दैट वो ऑटोमेटिकली वो आ जाए, मतलब ट्रांजेक्शन के टाइम में आ जाए, ठीक है। यस सर। जैसे देखिए, जब हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो जितना रेट वहां दिया रहता है, वो रेट वो काउंटर वाला तो नहीं करता है ना, उसको तो मालूम ही नहीं रहता क्या चीज का क्या रेट है बोल के, है ना, ठीक है। यस सर, वो तो, स्कैन करता था बारकोड को सर, फिर उसको तो आता है। ID किस तरह से फीड करता है कंप्यूटर को, और वो ID के बेसिस पे क्या होता है, वो सारा डिटेल्स निकाल के ला देता है, ठीक है। तो यस अब सर। सुपरमार्केट एक बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जैसे वहां पे रोज ऑफर्स बदलता है, या कभी कभी तो 1 घंटा 2 घंटा में ऑफर बदलता है ना, ठीक है। इन कस्टमर्स के यस हिसाब सर। से भी ऑफर अलग रहता है, कि ये कस्टमर का अलग, ये कस्टमर का अलग, इस तरह से, है ना, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेंबरशिप या वट एवर, है ना, लाइक दैट। तो अब वो तो ज्यादा डायनेमिक है, तो देयर शुड बी समबडी ना जो दिन भर यही सब काम करेगा, मतलब उसका काम ही है कि जो जो ऑफर ऊपर से एस्केलेट हो रहा है उसको फीड करना, ठीक है ना, क्योंकि मैनेजर तो तय करेगा, मैनेजर अपना फीड करने करेगा। चलिए, अगर मतलब इफ द मैनेजर इज टेक सेवी, ठीक है, और अगर मतलब वो कंप्यूटर यूज करता है, जैसे आजकल मोस्टली मैनेजर्स आर लाइक दैट, ठीक है, तो वो अपना से बैठ के भी करेगा, ठीक है, अपना से बैठ के भी कर सकता है, तो बट देयर हैज टू बी अ डेडिकेटेड इंटरफेस ना जहाँ से ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेल के टाइम में तो नहीं होगा ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी हम टैरिफ बना सकते हैं चाहने से, ठीक है ना, क्योंकि जब रूम दिया जा रहा है वहां पे ये सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, अपने आप आ जाना चाहिए ना वहां से, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए, फिलहाल मैं एक ही रूम से ट्राई कर रहा हूँ, तो देखिए एक का बन गया यहाँ पे, तो मतलब जब आप भी टेस्ट कीजिएगा, आप भी यही डेटा से टेस्ट कीजिएगा, ठीक है।
तो अरे बन गया, देखिए अभी अरे बन गया। तो अब ये अरे को हम लोग फिर से क्या करेंगे, एसर्ट इक्वल्स, ठीक है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये अरे जो है उसको, रूम्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और हमको मिलेगा क्या है, कहाँ से मिलेगा, हम रूम, ठीक है। और उसके बाद में एक ऑल नाम का मेथड होगा, उसको कॉल करेंगे, वहां से जो मिलेगा उसके साथ हमको इसका टेस्ट करना है, देखिए ना, ठीक है। ठीक है। तो मैंने स्पेकुलेशन के बेसिस पे ये बना दिया, ठीक है, दोनों बना दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास एक रो रहेगा, ठीक है, एक रो रहेगा तो मतलब ये आपको सक्सेसफुल रिजल्ट देगा। अगर दो रो, एक से ज्यादा रो रहेगा, ये बिल्कुल नहीं रहेगा, तो फिर एरर आएगा। एक्चुअली देखिए, यूनिट टेस्टिंग ये सब सिचुएशन के लिए नहीं बना हुआ है ना, जो हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इट्स नॉट फॉर दिस सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। आई एम रियलाइजिंग इट राइट नाउ, ठीक है। तो बिकॉज, ठीक है, आप ये सब चीज पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं ना, ये सब चीज को, वो स्पेशली बनाया हुआ लॉजिकल केसेस के लिए है ना, ठीक है। कि मतलब लॉजिक टेस्ट करने के लिए, जैसे कि वहां से डेटा निकल के आया कि नहीं आया है ना, ठीक है। और टेम्पररी वाला केस के लिए, नॉट फॉर द परमानेंट केसेस एक्चुअली, ठीक है। मतलब डेटाबेस वाला केस के लिए नहीं, जैसे डिटेल्स के लिए बन सकता है, ठीक है। या जो हम एक सिंगल रिकॉर्ड को खींच के ला रहे हैं उसके लिए बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जैसे बढ़ेगा तब तो ये सब गलत हो जाएगा आपका टेस्ट, ठीक है ना। तो या कुछ इफ एल्स हमको लाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इफ एल्स लाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से काम करना होगा। तो देखना होगा, ठीक है, देखना होगा ना ये सब चीजों को, है ना। विल हैव टू सी इट, ठीक है। तो बट फिलहाल फिलहाल है ना, एक डमी टाइप से हमने कुछ काम किया है, एक डमी टेस्ट बना के रख दिया है। मतलब आप जब बनाइएगा, तो अगर सिंगल रिकॉर्ड के साथ में अगर ये दोनों टेस्ट पास हो गया, तो मतलब आपका प्रोग्राम सही है। सिंपल सा बात है ना, ठीक है। मतलब विद दिस रिकॉर्ड, मतलब आपको प्रोग्राम बनाना है, बनाने के बाद में ये रिकॉर्ड फीड करके देखना है वहां पे, ठीक है, ये रिकॉर्ड को फीड करके देखना है। और अगर इस रिकॉर्ड के साथ में अगर ये दोनों टेस्ट केस पास हो गए, अभी तो फेल होगा, ठीक है, बिकॉज अभी तो क्लासेस भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो अभी फेल होगा। तो देखिए, रिस्की एक ही को बुला रहा है, रिस्की किसको बुला रहा है, वो रूम वाला, वो हॉस्टल वाला को बुला रहा है रिस्की, ठीक है, दैट इज रिस्की है, ठीक है। तो क्योंकि उसका हमने एसर्शन नहीं किया है, ठीक है। अब वो लिखने में मुझे टाइम यस सर। चाहिए एक्चुअली, बहुत देर मुझे कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था उसके एक्चुअली, ठीक है। नोट पैड में रख लेना चाहिए था। ऐसे यहाँ अगर आता हूँ मैं, वो अरे अगर हम बनाते हैं हॉस्टेलर्स, ठीक है, इज इक्वल टू अरे, अरे, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा वो। सर काउंट वाला जो मेथड है वो टोटल नंबर ऑफ रूम काउंट करना है या फिर जो इंडिविजुअल रूम है उसका काउंट नंबर, मतलब सेकेंड नहीं रो नहीं, है वो या टोटल थर्ड रो? नंबर ऑफ रूम काउंट करके देगा हमको, कि कितना ओके रूम है सर। टोटल, है ना, वो करके देगा, ठीक है। बिकॉज देखिए, दिस काउंट वाला जो है ना, ये बहुत मदद करेगा बाद में हमको। जैसे इन ऑलमोस्ट एवरी, जैसे हॉस्टलर में भी हमको एक मेथड चाहिए हुआ काउंट का, ठीक है। बिकॉज कितना हॉस्टलर है अभी हमारे पास में, तो कहाँ से मिलेगा, काउंट से मिलेगा ना हमको। गिनती करना यस सर। पड़ेगा जाके, है ना, ठीक है। गिनती करके निकालना यस सर। पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जैसे डैशबोर्ड जब हम बनाएंगे, तो वहां पे बहुत सारा समरीज हमको दिखाना पड़ेगा, तो ये समरीज कैसे निकलेगा, सब सब काउंट से निकलेगा, ठीक है। यस सर। तो ये सबको भी टेस्ट करना पड़ेगा, विल हैव टू टेस्ट दिस मेथड्स आल्सो, है ना, ठीक है। तो उसका भी हम बनाएंगे, कुछ ना कुछ तरीका तो बनाएंगे उसको कैसे टेस्ट करना है, नहीं करना है, ठीक है। यस तो सर। विल ट्राई टू क्रिएट, ठीक है, मेथड्स फॉर देम आल्सो। तो चलिए अभी इसको मैं ऐसे देखता हूँ, बना लेता हूँ। एल प्रेस नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए ना ये आया, तो अभी आ, अगर इसको टेस्ट करना है मान लीजिए, अच्छा ये हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा, कि ये बंद हो जा रहा है, तो देन इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। यस सर, वो रिस्पॉन्सिव वैसा नहीं है सर, हाँ, मतलब जो रेस्पॉन्सिव नहीं हो रहा अच्छा इंफॉर्मेशन। से। अच्छा ठीक है, बाद में देख लेंगे उसको। अच्छा चलिए, तो क्या क्या था अरे में, तो पहला था हॉस्टल आईडी, या सिर्फ आईडी था, ओनली आईडी।
सॉरी नॉट हियर, यहाँ लिखना होगा ID 1, नेम, मेल, फिर क्या था, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल। 2001, कॉन्टेक्ट नंबर, जब यहाँ तो पूरा होगा वहाँ कॉन्टेक्ट एनो ही होना चाहिए, 70 सिटी कॉन्टेक्ट। पंद्रह जनवरी। चलिए ये हमारा अरे बन गया, ठीक है। हम्म, यस सर। यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा है मान लीजिए वो आ जाएगा, या जैसे हमने अभी भी बात किया था कि इसको हम अंदर में ही सीधे लिख सकते हैं, क्या जरूरत है यहाँ पे डालने का, तो एक ही लाइन हमको यहाँ डालना है। तो ASSCRT एसर्ट इक्वल्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड है हमारा हॉस्टेलर्स, ठीक है, ये एक्चुअल है ना। यस सर। चलिए, और ये एसर्ट ट्रू नहीं चाहिए, ये वाला को हटा देते हैं हम लोग, सेव इट। चलिए, तो अगर अभी हम Ctrl+C करते हैं, तो देखिए एक तो फेल बता रहा है, ठीक है, वही कहीं ना कहीं नाम में गड़बड़ी हो गया होगा। देखिए ID अच्छा 11 हो गया, एक 2 होना चाहिए था। अब चलिए ठीक है, तो दो एरर आ रहा है, जो देखिए रूम टेस्ट वाले में वो नहीं मिला, रूम नॉट फाउंड, ठीक है। दोनों में मतलब वो जो आ रहा है उसमें रूम नॉट फाउंड था, है ना, ठीक है, दो एरर्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो जैसे आप रूम बनाइएगा अपने आप ठीक हो जाएगा, वो तो मैंने स्पेकुलेट करके बना दिया वो वाला, है ना, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है, तो जैसे आपका एक मॉडल बनेगा रूम का यहाँ पे, है ना, जैसे हॉस्टल का हमने बनाया तो रूम का मॉडल बनेगा, और उसमें ये दोनों फंक्शंस बन जाएंगे, उसके बाद में ये एरर अपने आप क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। दिस एरर विल गो अवे बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो चलिए, तो ये एरर चला जाएगा और कुछ ऐसे टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी टेस्ट हुआ है वैसे करके, और लेट मी डू दिस क्विकली, एक बार मैं वो हॉस्टलर के अंदर का वो बना देता हूँ, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए अभी, लेकिन बनाता हूँ कि ये काउंट का है ना, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन काउंट। जैसे काउंट का और भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को अभी काउंट ऑल बुलाता हूँ, ठीक है, बिकॉज हो सकता है एक्टिव को भी काउंट करना है आपको, ठीक है, सिर्फ एक्टिव वाला को, करंट को काउंट करना है, ठीक है। तो अभी ऑल मतलब पुराना नया सबको दिखाएगा, ये जितना हॉस्टल है सबको दिखाएगा। तो
काउंट ऑल, ठीक है। चलिए तो अभी चाहने से उसका हम लोग मॉडल बना सकते हैं पहले यहाँ पे, और फिर उसी को यहाँ कॉल कर देते हैं। यस सर। टेबल रिटर्न होगा इंटीजर। नहीं, अभी आप क्रिएट किया ताकि वो एरर नहीं आए सर। नहीं, ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, वो हॉस्टल वाला टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। तो वहां से हेल्प मिल जाएगा। यस सर। जो हमारा एसक्यूएल होगा, तो यहाँ पे एसएलएसटी सेलेक्ट, ठीक है। फिर काउंट ऑफ आईडी कर लेते हैं, बिकॉज आईडी खाली नहीं रहता है, ठीक है। फ्रॉम यस सर। टेबल का नाम हॉस्टलर, ठीक है। तो दिस इज आवर एसक्यूएल, यस ठीक सर। है। उसके बाद में RESLT रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कनेक्शन क्वेरी सिक्वल अगर रिजल्ट number of rows is greater than 0, return result। अच्छा, हमको तो इंटीजर रिटर्न करना है ना, तो नहीं, तब अब पहले एक काम करते हैं, रो इज इक्वल टू रिजल्ट। सॉरी सॉरी, ये तो हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, इसमें तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज नम रोज तो वही लेके आता है ना। तो हमको हम्म अच्छा हाँ, तो इसके लिए तो हम लोग को ये काउंट भी करने का जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग को ऐसे मिल जाएगा, अगर आप ये कीजिए, सेलेक्ट कीजिए फ्रॉम होस्टलर, ठीक है। और उसके बाद में हमको रिटर्न कर देना है नम रोज को, बस हो गया, ठीक है। यस कोई सर। खास झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसके पास में गिनती है कि कितना रो उसने सेलेक्ट किया, ठीक है, जब इसको रन कराया गया तो, है ना, ठीक है। इसको रन कराया गया तो एंड एस्ट्रिक्स लिखना था ना यहाँ पे, तो एस्ट्रिक्स जगह में आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेलेक्ट दिस यस ओनली, सर। कि डेटा कम आया है ना, डेटा कम आए। और उसके बाद में अब आई डोंट नो व्हाट विल बी एफिशिएंट, वो काउंट वाला यूज करें ज़्यादा एफिशिएंट होगा या ये एफिशिएंट होगा, बट इससे कोड सिंपल हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें डेटा, अच्छा डेटा आएगा नहीं मेरे ख्याल से, या देख लेना होगा बाद में वो, कि डेटा विल एक्चुअली कम और नॉट, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब तक वो रो में नहीं डालते तब तक आता नहीं है, इसके पास में सिर्फ एक रेफरेंस रहता है, एक लिंक रहता है, ठीक है, उस डेटा का, है ना। तो यस चलिए, सर। तो अभी क्या हुआ कि मतलब सिर्फ अगर होने से भी आईडी निकाला हमने सबसे कम, ठीक है, और बस हमको गिनती चाहिए कि कितना रोज आया, तो वो तो ये निकाल के दे देगा, है ना, ठीक है। तो या तो जीरो या समथिंग आएगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए, अभी हमारे पास में दो रो है टेबल के अंदर में, ठीक है, टेबल के अंदर में दो रो है, चेक कर लेते हैं एक बार जाके, होस्टलर टेस्ट में डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ जाके एक तो ये था टेस्ट हमारा, और एक काउंट को भी टेस्ट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन टेस्ट काउंट ऑल, assert equals
एक्सपेक्टेड है 2, बिकॉज 2 रो है मेरे पास में, ठीक है। और एक्चुअल जो होगा वो आएगा हॉस्टलर क्लास से, काउंट ऑल से आएगा, ठीक है। अभी चेक कर लेंगे, एम्प्टी का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब टेस्ट को रन करके देखते हैं। एक फेल हुआ है, ठीक है। तो देखिए वहां से नल आया, ठीक है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग 2, बट नल आया वहां से, तो नल क्यों आया देख लेते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, क्योंकि मैंने अभी मॉडल बनाया था, ठीक है। मॉडल में मैंने उस तरह का फंक्शन डाल दिया था एक्चुअली मैंने। नाउ दिस वन शुड हैव बीन जेनेरिक एक्चुअली, है ना, इसको जेनेरिक होना था। तो इसीलिए जेनेरिक लिए हमने आईडी रखा भी है, ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पे तो टेबल का नाम आना चाहिए ना, टेबल, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करना है हम लोग को, है ना। इस फंक्शन को कॉल कहाँ करना है, हॉस्टल वाले मॉडल में कॉल करना है, यहाँ बनाना होगा काउंट ऑल। जैसे वहाँ ऊपर में हमने कॉल किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे आर रिटर्न रिटर्न, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न किया होगा, ये रिटर्न करेगा आई एन टी, है ना। या चलिए इसको तो रिफैक्टर करना भी छोड़ देता हूँ मैं, बिकॉज ये बस हम लोग अभी लिख रहे हैं, एक्चुअली ऐसे करके हमको काम नहीं करना है। फिर उसके अंदर मॉडल, और अभी हम लोग को काउंट ऑल को कॉल करना है, और टेबल का नाम जो है वो भेजना है हमको हॉस्टेलर। अब चेक करते हैं, अब क्या एरर हो गया है। डुप्लीकेट सिंबल बोल रहा है। अच्छा, चलिए नाउ इट्स ओके। अब टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए, ठीक है, अब टेस्ट हो गया है। अब वो एरर 2 है बिकॉज ऑफ दो रूम, है ना, रूम वाला के लिए, अदरवाइज इट्स यस फाइन, है ना। तो वो आगे दोनों चल गया मेरा वाला, है ना। यहाँ पे भी कुछ हो जा रहा है देखिए, वो डॉट डॉट आया, इसका मतलब है ठीक है ना। वो ई आ रहा है, मतलब 4 टेस्ट रन किया देखिए, उसमें से 2 सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे 2 में एरर दिखा रहा है ना, ठीक है, 2 में एरर दिखा रहा है। ऑलराइट, तो ठीक है, तो इसी तरह से क्या करना है, उसको भी बनाना होगा। तो अब आपके पास ये मॉडल बन गया, चाहने से इसको रीयूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मॉडल को आप रीयूज कर सकते हैं उसमें भी। एंड लेट मी रिमूव दीज थिंग्स, ये कंफ्यूज करे कहीं, क्योंकि ये यस क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने हटा ही दिया, यहाँ पे है नहीं ये वाला। सही है ना। तो अब क्या करते हैं, इसमें भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये काउंट ऑल के जगह इसको काउंट ऑल बना दीजिए इसको, ठीक है, मेक इट लाइक दिस। क्योंकि बाद में और भी किसी किसी क्राइटेरिया से हमको गिनने का, जैसे सिंगल रूम कितना है, डबल रूम कितना है, ठीक है, हमको अलग से काउंट करने की जरूरत पड़ सकता था ना, ठीक है। तब देखिए मेरा काम हो गया यहाँ पे। तो व्हाट आई डू, ठीक है, मैं इसको पुश कर दूंगा ताकि आपको मिल जाए वहां पे। यस सर। तो कमिट कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट बनाता हूँ ताकि अप्रूव होके उसमें मेन में ऐड हो जाए ना। हो गया। चेकआउट में ऑलवेज है ना, पुल रिक्वेस्ट करने के बाद में ये जो रेपोजिटरी है उसको हमको डिलीट कर देना है। यहाँ जाइए, सॉरी, इसमें जाना है पहले, यहाँ जाना है, ब्रांच को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अभी जो फाइल ओपन है ये सबको बंद कर दीजिए ऐसे, बिकॉज ये सब मेन का पार्ट नहीं है अभी तक। जब तक अप्रूव नहीं हो जाएगा तो मैं अप्रूव करके उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो काम करने से पहले आप एक बार मेन को रिफ्रेश करके देख सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो कीजिए, कोई दिक्कत होगा यस कोई सर। बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा दिक्कत सफर कीजिए, कोई बात नहीं, फिर कल हम लोग क्या करेंगे उसको देख लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं कल फिर। यस सर।